Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is analysis of algorithm lecture number 2 for BS Computer Science 6th semester. पिछले लेक्चर के अंदर हमने कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, कोर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। कोर्स के बारे में हमने एक चीज़ें डिस्कस की थी कि एल्गोरिथम की मतलब एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है क्यों, क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में भी हम उस को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखेंगे। तो एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम is any well-defined computational procedure that takes some values or set of values as input and produce some values or set of values as output. एल्गोरिथम एक well-defined computational procedure है, या हम कह सकते हैं एक प्रोग्राम है जो इनपुट लेता है और फिर उस इनपुट को प्रोसेस करके हमें सेट ऑफ वैल्यूज एज आउटपुट दे दे। एल्गोरिथम जो है दस सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा इसमें सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू आउटपुट, जो कि इनपुट को आउटपुट पे तब्दील करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिथम हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको हम एल्गोरिथम कह सकते हैं, लेकिन वो स्टेप्स क्या होंगे? वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, एल्गोरिथम हम क्यों लिखते हैं? अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिथम इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रामिंग। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम से पहले हम एल्गोरिथम बनाते हैं, एल्गोरिथम में वो स्टेप्स डालते हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो है एल्गोरिथम एज अ मैथमेटिकल एंटिटी लाइक अ फंक्शन, ये जो है ये एक प्रोग्राम नहीं होता, ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है या एक मतलब एक फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में हम नहीं लिखते, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और वो जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो हम इधर डालते हैं। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जांपल मैं जब भी कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसका वो एक एल्गोरिथम हम बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं एवरेज स्टूडेंट्स का एवरेज निकालता हूं तो उसके लिए एल्गोरिथम मैं ऐसे लिखता हूं। सबसे पहले इनपुट मार्क्स, उसके मार्क्स को इनपुट करो। ठीक है, ऐड ऑल मार्क्स, सारे जो मार्क्स है उनको ऐड करो। ठीक है, फिर डिवाइड सम बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स है सम को डिवाइड करो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे और डिस्प्ले रिजल्ट। तो अब ये जो है ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम तो नहीं है, ये क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने वो स्टेप्स लिख दी, तो इन स्टेप्स को हम क्या कह सकते हैं? एल्गोरिथम कह सकते हैं। ये हमारे पास प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड स्टेप्स है जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होंगे। ठीक है, और ये जो है ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अब ये प्रोग्राम मैं सी में लिख सकता हूँ, सी प्लस में भी लिख सकता हूँ, जावा में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये मशीन लैंग्वेज में नहीं होता, या कंपाइलर इसको हम कंपाइल नहीं करते, ये एक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा, व्हाई वी नीड टू एनालाइज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को एनालिसिस हम क्यों करते हैं? तो ये मैंने पिछले लेक्चर के में बताया भी था। टू बी एबल टू नो द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम, ये हम इसलिए एनालिसिस करते हैं ताकि हमें एल्गोरिथम का रनिंग टाइम पता चले या उसका स्पेस का हमें पता चले। अच्छा, अगर एल्गोरिथम की रनिंग टाइम अच्छी नहीं है तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, तो हम एनालिसिस करते हैं ताकि हम इसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम एनालिसिस करते हैं। अगर कोई एल्गोरिथम स्लो है तो हम कोई और एल्गोरिथम देखेंगे और हम 3-4 एल्गोरिथम को कंपेयर करेंगे और टू फाइंड आउट द बेस्ट एल्गोरिथम इन अ गिवन सिचुएशन। तो किसी सिचुएशन के लिए हम बेस्ट एल्गोरिथम को देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट भी कर सकता हूँ, मर्ज सॉर्ट भी कर सकता हूँ, इंसर्शन सॉर्ट। तो अब इन तीनों में मैं वो एल्गोरिथम यूज करूंगा जो बेस्ट होगा, जो जिसकी रनिंग टाइम सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल इंसर्शन सॉर्ट है हमारे पास, तो इंसर्शन सॉर्ट मैंने बताया था कि ये n स्क्वायर टाइम लेता है। ठीक है, इसके रनिंग टाइम n स्क्वायर है। अब हमारे पास मर्ज सॉर्ट है तो मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम n log n है, n log n मल्टीप्लाई बाई log ऑफ n, तो ये बहुत ज्यादा मतलब वैल्यू इसकी कम है n स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है वेयर n इज द नंबर ऑफ आइटम टू सॉर्ट। लेट सपोज मेरे पास 10 नंबर्स है तो 10 नंबर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ,
तो जो मेरा रनिंग टाइम है इंसर्शन सॉर्ट का वो 100 है। जो हमारे पास रनिंग टाइम है इंसर्शन सॉर्ट का वो 100 होगा, लेकिन जो हमारे पास रनिंग टाइम ऑफ मर्ज सॉर्ट होगा वो n मेरे पास 10 है। log n मेरे पास लेट्स सपोज log ऑफ 10 मेरे पास आता है 3 मेरे ख्याल में, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। तो इसका रनिंग टाइम मेरे पास 30 इंटू 3 10 इंटू 3 30 आएगा, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट का 100 आएगा और मर्ज सॉर्ट का 30 आएगा। लेट सपोज 10 अगर मेरे पास इन साइज अगर 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 10 है, तो इस तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं। तो ये दो एल्गोरिथम क्या करते हैं, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट क्या करते हैं, ये सॉर्टिंग करते हैं, नंबर्स को एक तरतीब देते हैं, तरतीबी मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन ये टाइम लेता है n स्क्वायर, ये टाइम लेता है n log n। इंसर्शन सॉर्ट इज यूजुअली फास्टर देन मर्ज सॉर्ट फॉर स्मॉल डेटा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इनपुट कम हो तो हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट क्या है, फिर फास्ट है। बट वंस द इनपुट साइज बिकम लार्ज इनफ देन मर्ज सॉर्ट एग्जीक्यूट मच फास्टर देन इंसर्शन सॉर्ट। लेकिन जब इनपुट साइज बढ़ जाता है, लेट सपोज 10 नंबर हो, 20 नंबर हो, 30 40 100 तक नंबर्स हो, उस पे इंसर्शन सॉर्ट जो है वो उसकी सॉर्टिंग वो जल्द हमें सॉर्ट करके देगा। लेकिन जब हमारे पास 1 मिलियन नंबर्स हो तो उसको सॉर्ट करने के लिए फिर इंसर्शन सॉर्ट से मर्ज सॉर्ट कहीं ज्यादा तेज होगा। तो इन दोनों के दरमियान एक क्रॉसओवर होगा, मतलब कम इनपुट पे इंसर्शन सॉर्ट अच्छी है, लेकिन जो ही नंबर ऑफ इनपुट से बढ़ जाती है तो फिर मर्ज सॉर्ट क्या करता है, बीट करता है इंसर्शन सॉर्ट को। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए क्या करें, दो कंप्यूटर्स को आप लोग ले लीजिए। एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए जो है वो उस पे चलता है लेट सपोज इंसर्शन सॉर्ट, और कंप्यूटर बी पे मैं चला रहा हूँ मर्ज सॉर्ट, ठीक है। और जो एरे में सॉर्ट कर रहा हूँ उसमें 1 मिलियन क्या है, 1 मिलियन एलिमेंट्स है, 1 मिलियन नंबर्स है, ठीक है। अब कंप्यूटर ए जो है वो मैंने बता दिया कि ये एक फास्टर कंप्यूटर है, एक सेकंड में 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। और कंप्यूटर बी जो है वो 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। तो कंप्यूटर ए जो है वो 100 टाइम फास्टर है कंप्यूटर बी से, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर ए जो है एक फास्टर कंप्यूटर है, कंप्यूटर बी एक स्लोअर कंप्यूटर है। कंप्यूटर ए पे मर्ज सॉर्ट, कंप्यूटर ए पे इंसर्शन सॉर्ट चल रहा है, कंप्यूटर बी पे मर्ज सॉर्ट चल रहा है, और दोनों सॉर्ट कर रहे हैं एक एरे को जिसमें 1 मिलियन नंबर्स है, ठीक है। अब एक और बात आगे इसको भी और बढ़ाते हैं। जो कंप्यूटर ए में जो इंसर्शन सॉर्ट है, इसका प्रोग्राम जो है एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर ने लिखा है। कंप्यूटर बी पे मर्ज सॉर्ट है और इसका प्रोग्राम जो है एक एवरेज प्रोग्रामर ने लिखा है, ठीक है। तो अब इसको आपको बताते हैं कि रनिंग टाइम, ठीक है। तो नाउ टू सॉर्ट 1 मिलियन नंबर्स कंप्यूटर ए टेक्स। अब कंप्यूटर ए पे 1 मिलियन नंबर्स को सॉर्ट करते हैं तो इंसर्शन सॉर्ट है, तो इंसर्शन सॉर्ट क्या लेता है, n स्क्वायर लेता है ना। हमारे पास ये नंबर है, नंबर ऑफ इनपुट क्या है, 1 मिलियन नंबर्स है, ठीक है। 10 की ताकत 6 से हम 1 मिलियन को जाहिर करते हैं। तो इसको सॉर्ट करते हुए वो क्या लेता है, n स्क्वायर लेता है। ये हमारे पास n है तो n स्क्वायर हो गया। अब इसका स्पीड कितना है, 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करता है। तो इतने नंबर को सॉर्ट करने के लिए ये हमारे पास 1000 सेकंड्स लेता है। कंप्यूटर ए कितना टाइम लेगा, 1000 सेकंड। अब कंप्यूटर बी क्या करता है, क्या करेगा, ये हमारे पास n है, 1 मिलियन नंबर्स, 1 मिलियन नंबर्स इन एरे, तो n log n एरे मर्ज सॉर्ट इतना टाइम लेता है। और इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड स्पीड उसकी क्या है, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसका 1 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड स्पीड है, इसका 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड स्पीड है। तो मर्ज सॉर्ट जो कंप्यूटर बी पे रन होता है वो इस एरे साइज को सॉर्ट करने के लिए 2 सेकंड लेता है। जो इंसर्शन सॉर्ट जो है उसको 1000 सेकंड में सॉर्ट करेगा, मर्ज सॉर्ट उसको 2 सेकंड में सॉर्ट करेगा। और फर्क भी देखिए,
इंसर्शन स्टार्ट जिस कंप्यूटर पे रन हो रहा है वो फास्टर कंप्यूटर है और उसका प्रोग्राम भी एक स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर ने लिखा है, ठीक है। और लेकिन जो मर्ज स्टार्ट है उसका कंप्यूटर भी स्लो है, प्रोग्राम भी एक एवरेज कंप्यूटर ने लिखा है, प्रोग्रामर ने लिखा है, लेकिन उस सेम इनपुट के एरे को वो 2 सेकंड में सॉल्व करता है। तो ये आपको क्या बताता है, दोनों का कंपैरिजन एनालिसिस हम करते हैं कि इंसर्शन स्टार्ट और मर्ज स्टार्ट में दोनों में फास्टर एल्गोरिथम कौन सा है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है आज। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। रनिंग टाइम ऑफ एनालिसिस, द टोटल टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड रनिंग टाइम। जो एग्जीक्यूशन का जो टोटल टाइम होता है, जैसे कि इंसर्शन स्टार्ट का ऊपर मैंने बता दिया कि 1000 सेकंड और मर्ज स्टार्ट का 2 seconds. The time an algorithm take to complete its task is called running time. Run time of algorithm, running time is measured in terms of number of steps या प्राइमिटिव ऑपरेशंस परफॉर्म। जो रनिंग टाइम होता है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेप्स हम लेते हैं कि हर स्टेप जो प्राइमिटिव स्टेप है वो कितना टाइम लेता है। प्राइमिटिव स्टेप्स जनरली टाइम ग्रो विद साइज ऑफ इनपुट। हमारे पास जो एल्गोरिथम का जो वो होता है रनिंग टाइम, वो डिपेंड करता है 2 बातों पे, एक एल्गोरिथम कौन सा यूज हुआ है और दूसरा उसका इनपुट साइज क्या है। फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट जो है वो 2 सेकंड लेता है, लेकिन कितने नंबर्स पे, 1 मिलियन नंबर्स पे। लेकिन अगर हम उसको 10 नंबर देंगे तो वो 1 सेकंड से भी कम टाइम लेगा फिर, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है वो डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे भी और इनपुट साइज पे भी, ठीक है। जितना इनपुट साइज बढ़ता है उतना रनिंग टाइम ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में के अंदर हम इंशाल्लाह कोई बेसिक मैथमेटिक्स, जो मतलब जो मैथमेटिकल चीजें रिक्वायर्ड होगी इस कोर्स को पढ़ने के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।